हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी बायोलॉजी विद डॉक्टर नीरज धोलिया। आज हम टेक्सोनोमी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ उसके हम लैंडमार्क्स पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे टेक्सोनोमी में बेसिकली होती क्या है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन को समझा होता क्या है, और हम ये देखा कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन क्लासिफिकेशन अपने आप में किसी एक चीज का पार्ट है और वो है टेक्सोनोमी। तो इसका मतलब ये है कि टेक्सोनोमी जो है एक ब्रॉडर चीज है ना। उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अलावा और कुछ चीजें भी इंक्लूड होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, मैंने तीन चीजें लिखी हुई है टेक्सोनॉमी के अंदर। क्या क्या लिखा है? सिस्टमेटिक्स, टेक्सोनॉमी और न्यू सिस्टमेटिक्स क्लियरली विजिबल होगा। और गोल्डन वर्ड्स लिखे हुए हैं और सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, है ना। सीक्वेंस में इसका मतलब ये है कि पहले सिस्टमेटिक्स आया, फिर टेक्सोनॉमी, और आज जो हम टेक्सोनॉमी का स्वरूप देख रहे हैं वो न्यू सिस्टमेटिक्स है। मतलब टेक्सोनॉमी की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, है ना। किस तरह से वो जो है यूज की जाती है, यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, अब ये देखिए जो अगली स्लाइड मैंने यहाँ पे बनाई है, इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे लिया है एक एक करके। तो हम देखेंगे कि सिस्टेमेटिक्स क्या है। पहले स्टार्टिंग जो होती है, साइंटिस्ट जो होते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, है ना। जैसे वो दिखाई दे रहे थे, मोर्फोलॉजी जैसी एनिमल्स की थी, उसके बेसिस पे उन्होंने उनको पहचानना शुरू किया। और उन्होंने जो है रिलेशन जो है उनमें बनाया कि भाई कौन जो है एनिमल्स किससे बिलोंग करता है, और उनके अलग अलग उन्होंने ग्रुप बनाए। तो स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप्स अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द सिस्टेमेटिक्स। बात ठीक है। अब देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब हम इससे पहले जो सिस्टेमेटिक्स से पहले क्या था कि एनिमल्स को पहचाना तो जा रहा था, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था, है ना। रैंडमली जो साइंटिस्ट हैं वो उनको नाम दे देते थे, रैंडमली उसको जो है कि कुछ भी ग्रुप में डाल दिया जाता था। लेकिन जो सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी शुरू हुई और उसमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनको स्टडी किया गया, तो उसको सिस्टेमेटिक्स बोला गया। जब हम इसकी जो वर्ड है, दिस टर्म स्टेम्स फ्रॉम द लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड सिस्टेमा, है ना। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है सिस्टेमा, जो है क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ओरिजिनली इट इज अ ग्रीक वर्ड जो कि लेटिनाइज किया गया है। सिस्टेमा वर्ड एक यहाँ पे यूज किया गया है। मतलब जो भी काम किया जा रहा है ये आइडेंटिफिकेशन का और उनके रिलेशनशिप्स का, वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जा रहा है ना। तो उसको हमने सिस्टेमेटिक्स बोल दिया। ठीक है। अब क्लासिकल सिस्टेमेटिक्स या फिर जिसको हम ओल्ड सिस्टेमेटिक्स बोल रहे हैं, वो सबसे पहले प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो हैं उन्होंने इसको एम्प्लॉय किया, उन्होंने इसको यूज किया उस वर्ड को, किसको? क्लासिकल सिस्टेमेटिक्स और ओल्ड सिस्टेमेटिक्स। ठीक है। और इसी को बाद में जो लीनियस थे उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको यूज किया, सिस्टेमेटिक्स वर्ड को। ठीक है। और इसमें ये चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो भी आइडेंटिफिकेशन था, जो भी यहाँ पे रिलेशनशिप्स बनाए जा रहे थे, एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, वो प्योरली मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था। तो जो आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा था या फिर जो भी स्पीशीज यहाँ पे डिफाइन की जा रही थी, वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे डिफाइन की जा रही थी, है ना। तो इसको जो है हम जब स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो वही चीज यहाँ पे यूज की जा रही थी। तो पहली बात मुझे लग रहा है सिस्टेमेटिक्स के बारे में आपको क्लियर होगा कि क्या सिस्टेमेटिक्स है ना। अभी जो है टेक्सोनॉमी नहीं आया। अब जो टेक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले यूज किया या फिर कोइन किया, जो फिर हम बोलते हैं कि किसने दिया, तो सिस्टेमेटिक्स वर्ड इज coined by APD कैंडोले, है ना। लिखा हुआ है APD कैंडोले। और 1813 के अंदर ये वर्ड दिया गया। ठीक है। ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, टैक्सिस एंड नोमोस। टैक्सिस का मीनिंग है अरेंजमेंट, और नोमोस का मीन्स है लॉ। मतलब जब आप एनिमल्स को किन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, है ना। सिस्टेमेटिक्स में भी जो है आपने एक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया है, तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो किया ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उसको फॉलो करते हुए जब आप एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनिमल्स को आप अरेंज करते हैं, तो उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं।
ठीक है। अब टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए क्या है। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसकी जब भी डेफिनेशन दी जाएगी टेक्सोनॉमी की, तो इसमें तीन चीजें इंक्लूड करना जरूरी है, तब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमने पिछले जो है टॉक में हमने इसको देखा था, समझा था। क्लासिफिकेशन, इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी टेक्सोनॉमी इंक्लूड करता है। ठीक है। न्यू स्पीशीज जो हैं वो आइडेंटिफाइड की जा रही थी। न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनको फिर क्लासिफाई, उनकी मोर्फोलॉजिकल बेसिस पे और उनको जो है क्लासिफाई भी किया गया। ठीक है। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही थी, जो साइंटिस्ट थे वो एनिमल्स को जो है आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनको क्लासिफाई कर रहे थे, उनका नोमेनक्लेचर कर रहे थे। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं है कि जो दूसरी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उन पे कुछ काम नहीं हो रहा था, है ना। ये तो ऐसा तो नहीं था। तो जैसे कि हम बोले कि माइक्रोस्कोपी उस टाइम पे डेवलप हो रही थी, साइटोलॉजी, है ना, सेल को आइडेंटिफाई करना, उसको स्टडी करना, जेनेटिक्स की स्टडी वहां पे चल रही थी, बायोकेमिस्ट्री में काम चल रहा था, साइंटिस्ट थे, मोलिकुलर बायोलॉजी पे स्टडी हो रही थी, डीएनए आइसोलेट किया जा रहा था। और डीएनए आइसोलेट करने के साथ साथ उसको फाइलोजेनेटिक ट्री भी यहाँ पे बनने लगा था। ठीक है। तो इतनी सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। और तो ये जो सारी इंफॉर्मेशंस थी, इस सारी इंफॉर्मेशंस को टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी जो है इसने भी एक्सेप्ट किया। टैक्सोनॉमी ने इसकी इंफॉर्मेशन को यूज किया अपने जो आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन के अंदर। तो मतलब आप जब आप यहाँ पे अब इन चीजों को यूज करके आप टैक्सोनॉमी को जो है अप्लाई कर रहे हैं, है ना, टैक्सोनॉमी आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से टर्म यूज किया गया, इसको न्यू सिस्टेमेटिक्स बोला गया। तो आज जो हम टेक्सोनॉमी यूज कर रहे हैं उसके अलग अलग स्वरूपों को हम न्यू सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। ये टर्म जो है वो जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया था, है ना। और देखिए इसमें क्या है, मोर्फोलॉजी तो है ही सही, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस तो था ही सही, उसके साथ साथ इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसके प्रिंसिपल्स को, इसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज किया गया न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर, है ना। तो न्यू सिस्टेमेटिक्स मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आया होगा। और ये सारी चीजें जब यूज की गई तो टैक्सोनॉमी में जो है अलग अलग ब्रांचेस बन गई, है ना। जैसे कि मोर्फोटेक्सोनॉमी इज टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन दी मोर्फोलॉजिकल फीचर्स, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है। कैरियो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन दी कैरियो, कैरियो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, न्यूक्लियस के लिए या क्रोमोसोम के लिए भी यूज किया जाता है ना। तो वो अगर बेसिस है, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, तो हम उसको कैरियो टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, है ना। साइटो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन दी साइटोलॉजिकल फीचर्स। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट्स, जो कि आपकी जेनेटिक रिलेशनशिप्स को बताते थे, है ना। जैसे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी के अंदर उनको रखा गया। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं आपके, बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, उनके बेसिस, उनको अगर आधार मान के आप टेक्सोनॉमी को यूज कर रहे हो, है ना, टेक्सोनॉमी में आप उनकी हेल्प ले रहे हो, तो उसको हम बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी बोल रहे हैं। कीमो टेक्सोनॉमी में सर्टेन केमिकल्स लाइक दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर यूज कर रहे हैं आप टेक्सोनॉमी के पर्पस के लिए, तो उसको कीमो टेक्सोनॉमी बोलने लगे। और एक न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, या फिर जिसको हम बोलते हैं फिनेटिक, ना, फिनेटिक टेक्सोनॉमी, या फिर इसी कोई एंडोसोनियन टैक्सोनॉमी बोलते हैं। साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे, एडनसन, सॉरी, एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी, है ना। तो एडेंसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था। यहाँ पे हम स्टैटिकल टूल्स को यूज कर रहे हैं, स्टैटिकल मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी में हेल्प करते हैं, है ना। बायोलॉजी में जो अप्लाई किए थे उनको यूज करके अगर आप टैक्सोनॉमी को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम जो है क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फिनेटिक टैक्सोनॉमी इसको बोला जा रहा है। ठीक है। तो तीन चीजें हैं, सिस्टेमेटिक्स, टैक्सोनॉमी और न्यू सिस्टेमेटिक्स, है ना। और मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, वेलकम है। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम रिजोल्व करें। थैंक यू।